अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर अज़हर हफीज़। जो मैं देखता हूं और सोचता हूं उसको लिखकर और तस्वीरी शक्ल में आपके सामने पेश करता हूं। आइए आज हम एक गुठली का अहवाल सुनते हैं। मुल्तान में नहर के किनारे बैठा गर्मियों के मौसम में मुल्तान की गर्मी और नहर की ठंडक से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि नहर में बहता हुआ एक आम आ गया। मैंने उसको पकड़ा, दाएं बाएं देखा और दूर दूर तक कोई उसका मालिक नजर नहीं आया और ना ही कोई दरख्त। इसको लावारा छोड़ने की बजाय मैंने इसको खाने का प्रोग्राम बनाया। बहुत लजीज आम था, कोई ना खानदानी और नस्ली था। इसके छिलके और गुठली को नहर के किनारे एक तरफ फेंक दिया। चंद दिन बाद जो वहां से गुजर हुआ तो बहुत हैरानी हुई। वो गुठली एक छोटे से पौधे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैं भी आते जाते नहर से छप्पर भर उसको पानी लगा जाता। चंद साल क्या गुजरे, वो एक तनावर दरख्त बन चुका था। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। आते जाते उसके साए में बैठ जाना। गर्मियों में उसके फल से भी सब लुत्फानंदोज होते थे और मैं भी। वो रब की जमीन पर एक आम का पौधा था, मुझे दुआएं देता, मुझसे अक्सर बातें भी करता। देखो आज एक मुसाफिर मेरे नीचे काफी देर सोया रहा। बहुत ईमानदार था, मेरे फल तोड़ने की कोशिश नहीं की। कल तो हद ही हो गई। एक नौजवान जोड़ आया, मेरे साए में बैठ गया और मोहब्बत भरी बातें करता रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उनके कौलो करार सुनकर झूम रहा था, उनको ठंडी हवाएं दे रहा था और वो तुम्हें दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह भला करे उस नेक इंसान का जिसने इस वीराने में फलदार दरख्त लगाया। लड़का गुनगुना रहा था, बहारो फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है, और मैं भी खुशबूदार आम के फूल उन पर बरसा रहा था। फिर मैं यकदम डर के सहम गया, क्योंकि लड़के ने अपनी जेब से एक तेजदार चाकू निकाल लिया। मैंने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी कि पता नहीं क्या ये बच्चे क्या कर गुजरेंगे। पर शुक्र रब्बानी ताला का, उन्होंने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बातें कर रहे थे कि हम आज अपने प्यार की निशानी छोड़कर जाएं, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और फिर लड़के ने चाकू से मुझे जख्मी करना शुरू कर दिया। मुझ पर लिख रहा था, दो नाम थे और उनके दरमियान दिल का निशान था। मेरे तो आंसू ही निकल आए। फिर वो हाथों में हाथ डाले बातें करते चले गए। तुम देखो तो जरा क्या लिख कर गए हैं। मैं क्या बताता, बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर एक दिन गया तो आम पर एक जूता लटका हुआ था। हंसते हुए पूछा, ये कौन नजर वटू बांध गया। आम कहने लगा, कल कुछ शरारती बच्चे आए थे। दरख्त पर चढ़ना तो उनको आता नहीं था। पत्थर मार मार कर मेरा फल तोड़ रहे थे। मुझे भी तकलीफ हो रही थी, पर मैं फिर भी उनके लिए फल नीचे गिरा रहा था कि अचानक एक ने जज्बाती होकर अपना जूता जोर से मारा और वो मेरी टहनी में अटक गया। फिर उन्होंने मुझे बहुत पत्थर मारे, फल के लिए नहीं बल्कि जूता उतारने के लिए। मुझे तो लहू लुहान कर दिया। मेरी पेशानी पर और कंधों पर जख्म आए, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे तकलीफ उस वक्त हुई जब उस बच्चे की शदीद गर्मी में नंगे पांव जाते देखा। उसके पांव जल रहे थे, वो रो रहा था। मेरे बस में नहीं था कि मैं इसके साथ साथ साया करते चलता या उसका जूता वापस कर देता। तुम यहाँ एक बोर्ड लिख कर लगाओ कि जो भी मेरा फल खाए मेरी गुठलियां खास फासले पर दबाते जाया करें, ताकि मैं बाग बन जाऊं और अल्लाह की मखलूक के मजीद काम हो। मुझे इंसानों के साथ साथ परिंदे भी बहुत मुस्तफीद होते हैं। मुझ पर बैठते हैं, मेरा फल खाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, शुक्र बजा लाते हैं और उड़ जाते हैं। मेरी सुबह सबसे पहली मुलाकात इन्हीं से होती है। कुछ अरसा मैं कामों में मसरूफ रहा। एक दिन दिल बोझल था, सोचा अपने दोस्त से मिलने चला जाता हूँ। वहां गया तो नहर में पानी कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था और मुझे आम का दरख्त नजर नहीं आ रहा था। जब करीब जाकर देखा तो आम कटा पड़ा था, खुश्क हो गया था। मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगा। देखो दोस्त, इंसान कितना फरामोश है। एक दिन मेरे नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे और अपने साथ वाले को बता रहे थे कि हजरत अली करमल्ला वजहो का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैं इसकी अमली मिसाल हूँ। दोस्त, हुआ क्या है, मैं बहुत शर्मसार हूँ। बहुत अरसे बाद आया और तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हें याद है ना, एक मोहब्बत करने वाले जोड़े का तुम्हें बताया था, जो दिल के साथ अपने नाम मुझ पर लिख कर गए थे।
कुछ दिन पहले वो लड़का कुछ लोगों के साथ आया, मेरे तने को देखकर मुस्कुराया और अपने लोगों को कहने लगा, इस दरख्त को काट दो, ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट बनाने में रुकावट बन रहा है। तो साहब बोले, सर इस पर तो शायद आपका नाम और किसी का नाम भी दिल से लिखा है। जी हम अब अपने नाम की हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। दरख्त की क्या हैसियत, दरख्त तो मौसमी होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी ता क़यामत रहेगी। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जो अपने तेजदार आले रखते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल ही करने होते हैं, कभी नफरत में और कभी मोहब्बत में। वक्त वक्त की बात है, कभी वो रहबर होते हैं और कभी रहजन। तुम इनसे मुहतात रहना। अब की बार जो आम खाओ और गुठली इतनी दूर फेंकना कि जहां कभी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का कोई सोच भी ना सके, क्योंकि मैं तो अभी और खिदमत करना चाहता था, फल और साय की सूरत में, पर मुझे अफसोस कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरी आने वाली नस्लें इस कत्ल गारत से महफूज रह सकें। मुझसे वादा करो इन्हें इंसानी इबादी से दूर रखना या फिर आम ना खाना। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी सोच और मेरा मजमून पसंद आएगा। मेरे चैनल को